यूएस के फार्मा प्रोडक्शन पर टैरिफ को लेकर सफाई पे तेजी, ये न्यूज सुनो। ने क्लियरली कहा था उनका यूएस से कोई रेवेन्यू नहीं है, उसके बावजूद स्टॉक में इतना बड़ा स्लम्प दिखाई देखा, 9% टूट गया था वॉकआउट फ्राइडे को। अब आज ऐसा क्या हुआ? फार्मा कंपनी में कुछ काउंटर्स में स्टॉक्स में रिबाउंड आया, लेकिन वॉकआउट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अब 10 नहीं 13% तक का सर्ज दिख रहा है। एक्चुअली इनके पास एक ड्रग है, इनका यूएस से तो कोई रेवेन्यू नहीं है, ये कंपनी उस दिन क्लियर कर चुकी है, इनफैक्ट अपनी यूएस सब्सिडरीज को लिक्विडेट तक कर चुके हैं जुलाई मंथ में। लेकिन इनका जो बाजार को सिर्फ एक ओवरहैंग था एक ड्रग के लिए, वो है उनकी एंटीबायोटिक जेनिक, जिसको यूके के मेडिकल जर्नल में मेंशन किया गया है। ये यूके की यूएस की मार्केट के लिए ड्रग है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरू होनी है। और बात सिर्फ यही थी कि क्या ये इंडिया में, यूएस में या यूरोप में, इन तीनों कंट्रीज में से कहां, किस कॉन्टिनेंट में जाकर ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। बट ओवर द वीकेंड जब इस पर बाजार को क्लैरिटी आई, और प्लस एक बड़ी रिपोर्ट्स जो ब्रोकरेजेस की आई आज, मॉर्गन स्टैनली की, जेफरीज की, उनके व्यू के हिसाब से जितने भी जो यूएस में तो फार्मा कंपनियों पर टैरिफ 100% है ही, इंडियन मेड कंपनी फार्मा कंपनी को, लेकिन अगर ये कंपनियां, ये जो दवाइयां हैं, अगर ये यूरोपियन यूनियन में या जापान में बनती हैं तो यहां टैरिफ 15% होगा, 100% नहीं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर रहा, जिसके कारण हमने आज देखा कि ये जो फ्लैगशिप ड्रग है इनका जेनिक, इसका उत्पादन यूरोप में शुरू होगा। बाजार को जब ये समझ आया तो आपने एक रिबाउंड देखा, और रिबाउंड करके देखते देखते फॉलो थ्रू बाइंग आई और स्टॉक में 13% तक की मूव देखने को मिल रही है।